Bismillahirrahmanirrahim. Class, today we are doing pair of words of your English grammar and composition book of class 9th and 10th. These pair of words are present in the last of your book. I am telling you the meaning of these pair of words so that you can differentiate between their pronunciation and between their spellings and between their meanings. Let's start. The first one is A, double FECT. A वाला effect असर करना. His advice affected me greatly. उसकी नसीहत ने मुझ पर बहुत ज़्यादा असर किया. अब इसका पेयर ऑफ वर्ड्स ई से स्टार्ट हो रहा है. क्लास आप ऊपर वाले में ए पे सर्कल लगाएं कच्ची पेंसिल से ताकि डिफरेंस पता चल जाए और नीचे वाले पे ई पे. असर, इफ़ेक्ट, असर. ए वाले का असर करना, ठीक है, और नीचे वाला है इफ़ेक्ट, असर. His advice had good effect on me. उसकी नसीहत का मुझ पर अच्छा असर हुआ. सेकेंड है एडवाइस. लास्ट में ICE आइस पे सर्कल लगा लें. बर्फ़ के स्पेलिंग आपको याद रहेगा. एडवाइस नसीहत. His advice fell flat on his son. उसकी नसीहत उसके बेटे पर बेअसर साबित हुई. अब इसके साथ है एडवाइस. एस लास्ट में एस है, उस पर सर्कल लगा लें. ये जी की जेड की आवाज़ देते हैं. एडवाइस नसीहत करना, नाउन की सेंस में आ गया. द टीचर एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड, या टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड. उस्ताद ने उसे सख्त मेहनत करने की नसीहत की या तलबा को सख्त मेहनत करने की नसीहत की. थर्ड है आल्टर. ए पे सर्कल लगाएं. ALTAR, ये जो बाद में लास्ट में आ रहा है आल्टार, लेकिन इसको पढ़ते हम आल्टर ही हैं. कुर्बान गाह, जिधर जानवर ज़िबा करते हैं. ही ब्रॉट द कॉ टू द आल्टर, वो गाय कुर्बान गाह में लाया. या मुस्लिम स्लॉटर देयर एनिमल्स इन द आल्टर, मुसलमान अपने जानवर जो हैं वो कुर्बान गाह में ज़िबा करते हैं. सेकंड है ER वाला, जिसके आखिर में ER आता है. आल्टर, ALTER. ई पे सर्कल लगाएं. आल्टर, ठीक है, चेंज करना. आई हैड टू आल्टर माई प्रोग्राम, मैंने अपना जो है प्रोग्राम मुझे अपना बदलना पड़ा. फोर्थ है दोनों आल्टर में क्या डिफरेंस है. लास्ट में ए और ई वाला, जो ए वाला है वो कुर्बान गाह है, जो ई वाला है वो चेंज करना, बदलना. चौथा है ऑल टुगेदर, बिल्कुल या मजमूई तौर पर. ऑल टुगेदर इट हैड बीन अ गुड डे, मजमूई तौर पर ये एक अच्छा दिन था. क्लास आप इसमें देखें, इसमें एक एल आता है, AL, एक सिंगल एल आता है और ऑल टुगेदर जोड़ के लिखा हुआ है. ये आप ख़ास करके इसके एक सिंगल एल पे सर्कल लगा लें और देखें इसमें स्पेस नहीं है. तो इसका अगला है ऑल टुगेदर. ALL ऑल, टू एल्स के ऊपर आप सर्कल लगाएं ताकि आपको डिफ्रेंशिएशन हो जाए. और देखें टुगेदर में डिफरेंस है, बीच में स्पेस दी हुई. ऑल टुगेदर, सब मिलजुल कर इकट्ठे, ठीक है. दे वेंट टू बाज़ार ऑल टुगेदर, वो सब मिलकर इकट्ठे बाज़ार गए. 5 आपका है एंजल्स और एंगल्स. GEL जेल, इस पर सर्कल लगाएं. एंजल, इससे आपको पता चलेगा ये फरिश्ते वाला है. और आपका जो एंगल है, अगर आप उसका लास्ट एस थोड़ी देर के लिए हटाएं तो GLE गली स्पेलिंग बनती है. सिंगल एंगल अगर हम उसके स्पेलिंग देखें तो GLE, इसको सर्कल लगाएं अब ताकि आपको एंजल्स और एंगल में फ़र्क पता चल जाए. एंजल्स फरिश्ते होते हैं. द मुस्लिम बिलीव डैट एंजल्स एग्जिस्ट, मुसलमानों का ये अकीदा है कि फ़रिश्तों का वजूद होता है, ठीक है. मुसलमानों का यकीन है कि फ़रिश्ते वजूद रखते हैं. और दूसरा ये है कि अल्लाह सेंट हिज मैसेज थ्रू एंजल्स, कि अल्लाह ताला अपना जो पैगाम है, मैसेजेस जो हैं वो फरिश्तों के ज़रिए भेजते हैं, ठीक है. आगे आपका एंगल ज़ाविया, ये जो मैथ्स वाला होता है. देयर आर 4 एंगल्स इन अ स्क्वायर, और या देयर आर 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल, ठीक है. एक स्क्वायर में 4 ज़ाविये होते हैं या एक मुसल्लस में 3 ज़ाविये होते हैं. आपको जो इजी लगे वो लिख लें. अब आपका छठा है बेल और बेल. अब फर्स्ट वाले बेल को देखें. IL सर्कल लगाएं. यह ज़मानत जो अदालत में, थाने में मुजरमों की जाती है, या कोई शरीफ बंदा भी कभी फंस जाता है उसकी भी ज़मानत करनी पड़ जाती है. द अक्यूज्ड वाज रिलीज्ड ऑन बेल, मुलजिम को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया. क्लास मुजरिम को नहीं छोड़ा जाता जिस पर जुर्म साबित हो. मुलजिम जिस पर अभी सिर्फ इल्ज़ाम लगा होता है उसको, उसकी बेल, BAIL वाला बेल ज़मानत हो जाती है. अब आपका है BALE
बेल पढ़ना है, इसको भी बेल है, लेकिन अब स्पेलिंग की आवाज़ देखें, बाली है। ज़रा आप इस पर सर्कल लगाएं LE पे कि ये बाली ई जिसके लास्ट में ई आता है, ये बाली नहीं पढ़ना, इसको बेल पढ़ना है। ये कॉटन की बेल होती है जिसको गांठ कहते हैं, रुई की कपास होती है, ग्रीन ग्रीन फ्रेश होती है, नरम नरम रुई होती है। फिर उसके डोडे उतारते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर कॉटन निकलती है, बीच में बनोला के बीज भी होते हैं जिनको पीस कर घी निकाला जाता है। ठीक है, विटामिन ए जो डी से भरपूर होते हैं। उसको कपास को जब प्रेस करते हैं, उसका तेल निकालते हैं, तो एक सूखा सा खली जिसको कहते हैं, एक चारा सा, एक सूखा सा पाउडर बच जाता है जिसको खल कहते हैं, जो बाद में भैंसों को डाली जाती है। मतलब ये बेल इतनी अच्छी चीज़ है, कपास की जो गांठें हैं, जैसे किसी भी चीज़ का फ्रूट होता है, इस तरह वो एक उसका डोडा, उसकी कली होती है। BALE बेल, गांठ। ही बॉट 2 बेल्स ऑफ कॉटन, वो जो है कपास की 2 गांठें खरीद के क्लास। ये बड़े बड़े गट्ठे बने होते हैं, जैसे आपने तूड़ी के भूसे के चारे के नहीं गट्ठे देखे, वो बॉक्स सा बनाया होता है प्रेस करके मशीन में, इसी तरह कपास की बेल, कॉटन ऑफ बेल्स भी आती हैं। ठीक है, वो फैक्ट्रीज़ में भी जाती हैं धागा बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए। अब आपको अच्छी तरह डिफरेंस समझ आ गया होगा कि IL वाला जो बेल है वो है ज़मानत, थाने में जो पुलिस स्टेशन वगैरह में कराई। दूसरा है BALE जिसके लास्ट में E आ रहा है, जिसकी प्रोनाउंसिएशन बाली जैसी बनती है पर पढ़ते बेल ही हैं, वो कपास की बेल होती है। आगे 7th है बेयर, बेयर। अब आप गौर से देखें, BARE। अब ये आवाज़ तो इसकी ऐसी है जैसे बारी कह रहा हो, बेयर पढ़ते इसको भी बेयर है। नंगा, अब क्या, डू नॉट गो बेयर फुटेड, नंगे पाँव बाहर मत जाएं। डू नॉट वॉक बेयर फुटेड इन दी सन, धूप में नंगे पाँव मत चलें। फिर अगला है BEAR, ईयर, कान वाले स्पेलिंग है लास्ट में, EAR, ईयर। ये जो ईयर वाला है ये रीछ है, बियर। आई सा बियर इन दी जू, मैंने चिड़ियाघर में एक रीछ देखा। ठीक है, क्लास BAR, बियर का एक थर्ड मीनिंग भी होता है जो अभी आपकी बुक में नहीं बताया, बर्दाश्त करना। बिल्कुल यही रीच वाले स्पेलिंग होते हैं, BEAR, बियर। ये ना हो कभी पेपर में दोनों बियर बियर आ जाए तो आप बैठे ही रहें, लो जी ये तो एक ही है। तो एक बियर रीच वाला होगा BEAR बियर, और दूसरा BEAR बियर, ये मैं आपको तीसरा पेयर ऑफ वर्ड्स बता। बर्दाश्त करना, वी शुड बियर एवरीथिंग विद पेशेंस, हमें हर चीज़ जो है वो सब्र से बर्दाश्त करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आपका है 8th बर्थ, बर्थ एक आई वाला बर्थ है, पैदाइश। ठीक है, और जैसे माई बर्थडे इज़ ऑन फलानी डेट, ये भी जुमला बना सकते हैं। माई बर्थडे इज़ ऑन आगे डैश डेट, ऑन 1st जनवरी और 2nd जनवरी, VI वाला। टेल मी योर डेट ऑफ बर्थ, मुझे अपनी तारीख़ पैदाइश बताएं। ठीक है, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, कोई भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जुमला बना सकते हैं। आगे दूसरा बर्थ है BE, ई पे सर्कल लगाएं, ये बर्थ है। गाड़ी में सोने की जगह होती है, सीट के ऊपर एक रात को सोते हैं, उसको बर्थ कहते हैं। सीट रिज़र्व लोग करवाते हैं सोने के लिए, लंबा सफ़र होता है ना कराची वगैरह का, जिसमें एक आधी रात आ जाती है। ही गॉट रिजर्व अ बर्थ ऑफ, ही गॉट रिजर्व अ बर्थ, उसने अपने लिए एक नशिस्त, सोने वाली नशिस्त रिज़र्व करवाई, मखसूस कराई। फॉर हिम, अपने लिए। इन दी ट्रेन, ट्रेन में, रेलगाड़ी में। फॉर कराची, कराची जाने के लिए। उसने रेलगाड़ी में कराची के लिए अपनी एक नशिस्त, बर्थ जो है वो मखसूस करवाई। 9th है बिसाइड, BESID, बिसाइड, पहलू में, एक तरफ आपके होता है। ही वॉज सिटिंग बिसाइड हिज फादर, वो अपने अब्बा जान के करीब उनके साथ बिल्कुल जुड़ के जैसे बैठा हुआ था। आप दूसरे बिसाइड में फ़र्क देखें, उसके लास्ट में ऐसा था बिसाइड्स, ये कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं है जी, ये पेयर ऑफ वर्ड है। बिसाइड्स लास्ट में ऐसा होगा, इसके अलावा। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा। आई हैव नथिंग टू से, मेरे पास कहने को कुछ नहीं, इसके अलावा मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं। जैसे कोई बंदा आर्ग्यू कर रहा होता है, कोई बात कर रहा होता है या अपनी सफाई पेश कर रहा होता है, वो बेचारा अपनी बात बता देता है, वो कहता है मेरे पास इसके अलावा अब कहने को और कुछ नहीं है। 10th है आपका ब्रेक, ब्रेक। अब आप गौर से देखें, एक ब्रेक में एक के अक आता है। ठीक है, लास्ट में एक के अक को सर्कल लगाना है, और दूसरा है जिसके लास्ट में ई आता है, ब्रेकी। अब जिसके लास्ट में ई आता है वो साइकिल वाली, गाड़ी वाली ब्रेकें होती हैं, ब्रेकी, ब्रेक्स जिसको आप कहते हैं। अब BREA के ब्रेक देखें, डू नॉट ब्रेक द लॉ, कानून मत तोड़ें। ठीक है, उसके बाद कोई भी चीज़ तोड़ने के लिए भी हो सकता है, डू नॉट ब्रेक एनीथिंग लिख दें। आगे है BRA की ब्रेक, साइकिल की ब्रेकें। द ब्रेक्स ऑफ द कार हैव फेल्ड,
ठीक है, दीज आर द ब्रेक्स ऑफ माई बाईसाइकिल। तो ये थे आपके फर्स्ट 10 पेयर ऑफ वर्ड्स क्लास 10th। आई थिंक आपने इनके डिफरेंस को सर्कल वगैरह लगा लिया होगा और इनकी ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन भी आपको पता लग गई होगी और इनको आपने किस तरह से सेंटेंसेस में बदलना और सेंटेंसेस के मीनिंग्स भी आपको आ गए होंगे इंशाल्लाह। अब हम